है जो शांति का रूप था बुद्धा जी का, वो चीज़ शांति के प्रति दिखाया गया हमने बुद्धा जी को। सर ये ऊपर जो बॉटल के ऊपर वर्क है, जो आपका लीव्स का वर्क है, वो न्यूज़पेपर पे दिया गया है। लोग हमें जानना चाहते हैं कि ये गुजर गोत्र क्या है, गुजर कौम क्या है। तो हमारा यही मोटिव था महोत्सव रखने का लास्ट ईयर से, कि हम गुजरों को आगे निकाला जाए और इनको भी पहचाना जाए कि गुजर कास्ट होती क्या है। ये था कि गुजर के बच्चों को किसी तरह से एक फेम मिले और नेम मिले, तो एक प्लेटफॉर्म मिला है हम लोगों को गुजर महोत्सव की तरह से। तो ये बहुत अच्छी पहल है, इससे हमें भी अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है और अब हमें दुनिया जानने लगी। सर जो ये वाली बुद्धा पेंटिंग है, इसमें मेरे 21 इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं और 51 मेरे नेशनल अवार्ड्स हैं। तो उसमें मैंने अपनी कला के माध्यम से अपना जो अंदर का था मेरे, कि मैं हुनर जो था वो मैंने अपनी कला के माध्यम से बाहर निकाला है। गुजर महोत्सव में देश के अलग अलग क्षेत्र से कई कलाकार यहाँ आए हैं, कई लोग यहाँ आए हैं। उन लोगों के साथ, उन कलाकारों से भी रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ में एक कलाकार हैं जिन्होंने किस तरह से खूबसूरत तरीके से अपने हाथ से ऐसी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है आर्टिस्ट हिमांशी चौहान। मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डर हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ आर्ट के अंदर ही। बुद्धा पेंटिंग में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं करनाल से हूँ और मैं गुजर बिरादरी से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा एक मोटिव था कि हमारी बिरादरी को हम आगे बढ़ाएं और अपनी कला को हम बाहर निरीक्षित करें। गुजर हो आप भी? हाँ जी, मैं भी गुजर हूँ। अच्छा। तो उसमें मैंने अपनी कला के माध्यम से अपना जो अंदर का था मेरे, कि मैं हुनर जो था वो मैंने अपनी कला के माध्यम से बाहर निकाला है। और मेरे पास कुछ ऑयल पेंटिंग्स बनाई थी मैंने, कुछ रियलिस्टिक है और कुछ बॉटल वर्क्स है, कुछ रेजन वर्क है की रिंग्स में। क्या कर रखा है आपने पहले? तो मैंने एजुकेशन मेरी बीकॉम है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एमकॉम है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और मेरी बैचलर्स है कलकत्ता से, मास्टर्स है कलकत्ता से फाइन आर्ट के अंदर। आपके फादर वगैरह क्या करते हैं? फादर मेरे रिटायर्ड है बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट से, पानीपत थर्मल से। अच्छा, ये आपके मन में जो पेंटिंग की रुचि कब से? वैसे तो आपके पढ़ाई के समय से ही शुरू हुई होगी। नहीं, मेरी जो पेंटिंग की रुचि थी वो मेरी सेकंड क्लास से शुरू हुई थी। फर्स्ट पेंटिंग जो मैंने बनाई थी वो मैंने सेकंड क्लास से बनाना स्टार्ट करा था। क्या पेंटिंग बनाई याद है? तब मैंने सेकंड क्लास में मैं क्रेयॉन्स कलर्स से बनाती थी, क्योंकि एज बहुत छोटी एज थी तो इसलिए मैंने क्रेयॉन्स कलर्स यूज़ करने स्टार्ट करे थे। तब से लेकर और आज तक का रिकॉर्ड है मेरा, मैंने इरेजर यूज़ नहीं करी है अपनी स्केचिंग में। अच्छा। हाँ जी। तो ऐसी क्या क्या किस किस तरह की पेंटिंग्स आपने बनाई हैं मुख्य रूप से? वो मैंने थोड़ा सा ऑयल वर्क रखा है। ऑयल पेंटिंग्स है, जैसे बुद्धा पेंटिंग हो गई आपकी, और आपकी भगत सिंह जी हो गए। ये इस भगत सिंह पेंटिंग में मैंने ये दिखाया है कि जनरल डायर ने उनको कैसे, भगत सिंह, हाँ जी, ये भगत सिंह की जो पेंटिंग है इसमें मैंने ये दिखाया है कि जब जनरल डायर ने हमारे देश पे हमला करा था तो उनका खून से ये दिखाया है कि खून से आज़ादी ली थी और ये सारा कैसे उन्होंने फांसी ली गई थी। वो मैंने में आपने इसको रेड वो देके फिर आपने रस्सी, ब्लड, हाँ जी, रेड ब्लड से किया है। इसके बाद ये कुछ बुद्धा पेंटिंग है। बुद्धा पेंटिंग में मैंने ये दर्शाया है, जो बुद्धा जी के ब्रदर थे उनको ये पसंद नहीं था कि वो ये अपने पंछी अपने पास रखें, तो वो इनके पंछी को मारना चाह रहे थे। तो उसी तीर से इनके सारे कपड़े ब्लड से हो चुके थे रेड। तो ज़्यादातर आपकी मतलब धार्मिक और जो देशभक्ति आधारित आपकी हैं? हाँ जी, हर तरह की हैं? नहीं, हर तरह की पेंटिंग्स है मेरे पास। कुछ गणेशा की कलेक्शन है, कुछ रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स हैं मेरे पास, और डॉक्टर राधा कृष्ण का पोर्ट्रेट है मेरे पास, और कुछ कल्चर वगैरह भी है मेरे पास, और लैंडस्केप्स भी हैं, जैसे हम सीनरीज वगैरह आप कवर कर सकते हैं लैंडस्केप में। तो ये सब चीज़ें हैं मेरे पास। और आजकल रेजन और मंडला आर्ट का ट्रेंड है, तो मेरे पास मंडला आर्ट भी है और रेजन आर्ट। तो इसकी कोई आपने शॉप वगैरह या अपना कोई गैलरी है क्या? सर मेरी गूगल पे है, फाउंडर ऑफ उड़ान अकेडमी के नाम से। मैंने अपनी एक अकेडमी रन कर रही हूँ इस टाइम 160+ कंट्रीज़ के अंदर। तो उसमें क्या करते हैं, सिखाते भी हैं? सर मेरा ऑनलाइन वर्क है, एक तो मैं अकेडमी में सिखाती हूँ और दूसरा मैं सारा कुछ सिखाती हूँ, स्केचिंग वगैरह, पोर्ट्रेट्स वगैरह, स्कल्पचर आर्ट, बॉटल्स वर्किंग, सब कुछ सिखाती हूँ, रेजन आर्ट वगैरह। बाकी मेरा है कि 160+ कंट्रीज़ में मैं सेलिंग और का रखती हूँ ऑर्डर वर्क ना अपना आर्ट के अंदर ही जी। हाँ जी। कितने लोग जुड़े हैं अब तक? सर मेरे साथ वैसे तो 160+ कंट्रीज़ में काफ़ी लोग जुड़े हैं, लेकिन इंडिया में भी मेरा बॉम्बे, कलकत्ता और आपका चंडीगढ़ वगैरह से कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजस्थान से भी हैं मेरे साथ लोग। तो ये चीज़ें जो आप करते हैं ये बेचते भी होंगे सब पेंटिंग? हाँ जी सर, मैं सेलिंग भी करती हूँ और एक मेरा शौकिया तौर से भी मैं करती हूँ और सेलिंग भी करती हूँ। और मेरा आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं फाउंडर ऑफ उड़ान अकेडमी के नाम से, तो हिमांशी चौहान सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी वहाँ पर। सबसे आपको ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत या बेस्ट पेंटिंग वो रही मेरी, जिसकी वजह से काफ़ी मतलब आपको यूँ लगा हो कि नहीं आ रही? सर जो ये वाली बुद्धा पेंटिंग है
इसमें मेरे 21 इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं और 51 मेरे नेशनल अवार्ड्स हैं। अच्छा, हाँ जी। ये जैसे इसके अलावा आपने कितने के पेंटर और तैयार कर लिए हैं आपने कि उनको आपकी पेंटिंग से प्रेरणा ली हो, सीखी? सर मैंने अपने कुछ जूनियर आर्टिस्ट हैं मेरे करनाल में ही, जो मेरी एकेडमी से आज भी अच्छा वर्क कर रहे हैं और उन्होंने आज भी रनिंग कर रखी है अपनी एकेडमियाँ पठानकोट वगैरह में, और ये आपका यहाँ पे करनाल के अंदर ही रन कर रहे हैं वो भी, जो मेरे से ट्रेंड होके गए हैं। एक इस गुजर समाज का जो आयोजन था, इस आयोजन को लेकर बताएं कि ये जो पहल समाज ने की है कैसी लगी? सर ये पहल बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली क्या था कि पहले गुजर लोगों को कम जाना जाता था। हमारा जो बेसिकली है, हम गुजर लोग, हम सारा राजस्थान से निकला हुआ है गुजर जितना भी है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। इससे हमें भी अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है और अब हमें दुनिया जानने लगी। आप कहाँ से हैं? मैं करनाल से हूँ, हरियाणा से बेसिकली। अच्छा, तो राजस्थान अभी क्या बोले, मैं समझ नहीं। सर राजस्थान, हम जो बेसिकली हमारे जितने भी गुजर्स हैं वो सब राजस्थान से बेस्ड हैं। अच्छा। जो हमारे पूर्वज लोग रहे हैं वो सब राजस्थान से निकले हुए हैं। तो अब गुजर समाज को आगे लाने के लिए हमारी एक नई प्रेरणा थी कि हम गुजर समाज को आगे लाएं। गुजरों के बच्चे अभी बहुत टैलेंटेड है, कोई IPS है, कोई आर्टिस्ट है, कोई कुछ है। तो सर ये था कि गुजर के बच्चों को किसी तरह से एक फेम मिले और नेम मिले, तो एक प्लेटफॉर्म मिला है हम लोगों को गुजर महोत्सव की तरह से। तो अब आगे हमने उसको प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि समाज में कई लोगों से बातचीत किया है मैंने, तो समाज का जो पुराना इतिहास रहा है, चाहे आज़ादी आंदोलन के वक्त या पुराना देखें, तो उसमें भी गुजरों का महत्वपूर्ण योगदान। ये हमारी है ना गुजर पृथ्वीराज चौहान जी जो थे, जो हमारे गोत्र से थे, कलशान गोत्र है हमारा, यूपी से हम बेसिकली के हैं, शामली के पास 84 गाँव है हमारे कलशानों के। तो वहाँ से हमारे पूर्वजों में थे ये, जिन्होंने अपनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और आपका ये मीर भोज वगैरह हैं जिन्होंने अपनी अंग्रेज़ों के टाइम से लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और हमारा जो पन्ना धाय का नाम आपने सुना है? हाँ जी। और जो हमारे ये हैं, हमारा फेमस जो हैं बाबा मोहन राम जी हैं हमारे फेमस जो हैं यहाँ पे, इनका रिवाड़ी में है। तो हम गुजर को ज़्यादा जाना ही वहाँ से जाता है। एक पन्ना धाय थी जिन्होंने महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को बचाया था और अपने पुत्र का बलिदान दिया था। राजस्थान का इतिहास पता है? हाँ जी, थोड़ा बहुत। सर मैं एक्चुअली कभी राजस्थान गई नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत पता है मुझे राजस्थान का। हाँ, अब आने वाले टाइम में मैं राजस्थान जा रही हूँ क्योंकि मेरी जो है एंगेजमेंट वहीं हो रही है, राजस्थान ही, भरतपुर। मेरा तो सिर्फ बताना का मात्र ये है कि वास्तव में जो इतना खूबसूरत इतिहास है गुजर समाज का, लेकिन वो एक्सपोज नहीं हो पा रहा है अब तक। इस ऐसे आयोजनों से कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि वो पूरा समाज, पूरा देश जानेगा। अभी भी थोड़े कुछ है कि लोगों की थोड़ी पिछड़ी सोच अब भी है। तो आगे जो नई जनरेशन आ रही है, हम लोग जो आ रहे हैं, हम इस चीज़ को निकाल रहे हैं और हम मतलब अपना समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि और समाज को देखा जाए तो हमें भी एक मौका मिला है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम जानना चाहते हैं, लोग हमें जानना चाहते हैं कि ये गुजर गोत्र क्या है, गुजर कौम क्या है। तो हमारा यही मोटिव था महोत्सव रखने का लास्ट ईयर से, कि हम गुजरों को आगे निकाला जाए और इनको भी पहचाना जाए कि गुजर कास्ट होती क्या है। हम भी राजस्थान से, उदयपुर से आए हैं। जयवर्धन न्यूज़ हमारी पूरी टीम के, ऐसा बड़ा देश राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम हो रहा है, तो हम भी प्रयास करेंगे उन लोगों से मिलें, उन लोग वहाँ के कलाकारों से मिलें, वहाँ की संस्कृति किस तरह की अलग अलग आती हैं वो भी। आपको हमारे लिए कैसा लगा जयवर्धन? सर मुझे राजस्थान बेसिकली बहुत पसंद है, वहाँ का कल्चर पसंद है। और राजस्थान में आपके भरतपुर में काफ़ी सारी नेशनल बर्ड्स का फेमस है वहाँ पे। और सर वहाँ पे पैलेस वगैरह काफ़ी फेमस है। तो मुझे एक पुराना इतिहास जो हमारा रहा है गुजरों का, वो राजस्थान से ही रहा है। तो जयपुर हो गया, आप डेस्टिनेशन आप उसको अच्छे से ले सकते हो। और महल वगैरह जो रानियों के बने हुए हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो बड़ी अच्छी सुंदरता दिखाई गई है राजस्थान में ना। और वहाँ का कल्चर जो है, ये ओढ़नी वगैरह, लहंगे वगैरह, तो वो मुझे बड़ा पसंद है इस चीज़ को लेके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे मैं ये थोड़ी सी पेंटिंग्स बताना चाह रहा हूँ, देखो किस तरह की जो अलग अलग कलाकृतियाँ बनाई है। ये जैसे बोतल में बुद्ध का जो आपने दिया है, ये हाँ जी सर, ये ऊपर जो बॉटल के ऊपर वर्क है, जो आपका लीव्स का वर्क है, वो न्यूज़पेपर पे दिया गया है। और जो ये मोल्डेड आर्ट क्ले से हमने स्कल्पचर आर्ट लिया, इसको हमने जो आगे भी जो ये फ्रेमें हैं जितने भी आपने लगा रखी हैं, बोतल ये प्लास्टिक। सर ये ग्लास बॉटल थी, इसके ऊपर हमने कैस्को पाउडर लगा के एक उसके ऊपर फैब्रिक पेंट किया हुआ है। अच्छा, उस तरफ भी थोड़ा सा बताना, जैसे ये अलग अलग जो किस तरह की जो है कैनवस पे है और ये एक्रेलिक पेंट में है, ये ऑयल पेंट पे है, ये एक्रेलिक पेंट पे है। अच्छा,
बिल्कुल ये जैसे मुख्य रूप से आपने बहुत ही बाबा बुद्धा जी को दिखाया है, जो शांति का रूप था बुद्धा जी का, वो चीज़ शांति के प्रति दिखाया गया हमने बुद्धा जी को। ये आपने काफ़ी नेचुरल एक ये नेचुरल ये है लैंडस्केप, नेचुरल सीनरी हो जाती है एक हमारा, क्योंकि नेचुरल चीज़ भी हमें चाहिए। तो आजकल नेचुरल ट्रीज़ वगैरह बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि जगह जगह बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं। तो उसको मैंने उस चीज़ के लिए दर्शाया कि पहाड़ हैं, ट्रीज़ हैं, तो हमें एक पूरा एक नेचुरल सीन मिल रहा है सीनरी के। बिल्कुल एक बाबा जो हैं ये सर ये बेसिकली राजस्थान से ही है। ये मेरी जो पोर्ट्रेट है ये रियलिस्टिक फॉर्म में दिया गया है हमें। स्केचिंग पोर्ट्रेट है ये शीट पे, A3 शीट पे, तो इसको मैंने रियलिस्टिक फॉर्म में निकाला है। इसके लिए मैंने यूज़ करी है कुछ A3 लाइन 8 लाइन की पेंसिल्स यूज़ करी गई हैं और इलेक्ट्रिक इरेजर्स यूज़ करके बनाया गया है ये। अच्छा, ये वास्तव में आपने को जैसे ही अलग अलग क्षेत्र की जो कलाकृतियाँ हैं, ये आगे गणेशा की आपने अलग अलग। हाँ जी सर, ये सारा एक्रेलिक वर्क है कैनवस के ऊपर गणेशा की। तो मेरी गणेशा थीम भी रहती है, क्योंकि सब कुछ सबसे पहले कहते हैं कि गणेश जी से ही हमारी शुरुआत होती है, तो इसलिए मेरी गणेशा थीम भी है। बिल्कुल ये मुख्य रूप से आपने देखा कि अलग अलग जो क्षेत्र की इस कला के माध्यम से कहीं न कहीं वास्तव में एक अनोखी कलाकृतियाँ इन्होंने बनाई हैं। खूबसूरत ये तस्वीरें आप इन वीडियो में देख रहे हैं। ये जो कलाकृति हैं हाँ जी सर, ये आपका राजस्थानी फॉर्म से ही है। तो ये जो बाबा हैं, इन्होंने वो आपका हुक्का टाइप दिया है मैंने, क्योंकि हमारा हरियाणा कल्चर था, तो हरियाणा में और राजस्थान में हुक्का ही हमारा फेमस है, तो इसमें मैंने उनको कली पीते हुए दिखाया है। बिल्कुल ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आप देख सकते हैं। रियल निश्चित तौर पर जो आपकी पेंटिंग है, जैसे पीछे मैं वो देख रहा हूँ साड़ी पे जो लटका रखा है, वो फैब्रिक वर्क है, वो सूट पे फैब्रिक कलर से फैब्रिक वर्क किया हुआ है। तो मतलब आप इससे लेकर कपड़े तक भी आपकी हर एक स्तर पर आपकी जो पेंटिंग कोई भी हो, तो ऊपर सबसे ऊपर मेरी जो डोली में पेंटिंग लगी हुई है वो एम्बोस पेंटिंग की हुई है, वो कपड़े पे पेंटिंग की हुई है। अच्छा, हाँ जी सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखा आपको ये वीडियो कैसा लगा है? इसमें अलग अलग क्षेत्र की कलाकृतियाँ, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक चीज़ें इस पेंटिंग के माध्यम से हम बता रहे हैं, और साथ ही इनकी जो कलाकृति है, ये कलाकृति आपको कैसी लगी इसको लेकर आप ज़रूर कमेंट करिए। हम प्रयास करेंगे इसी तरह अलग अलग कलाकारों की कलाकृतियों के साथ आम लोगों से रूबरू कराएं। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।